डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आदाब। मैं प्रोफेसर अख्तर सिद्दीकी कालिंदी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। इस वक्त हमारे एक पेशेंट आए हुए हैं नोएडा से, कुलदीप साहब। इनका जब ये हमारे पास आए थे, ये आए थे हमारे पास 22 जनवरी को। तो जब ये 22 जनवरी को आए थे तो उस वक्त इनका KPA 22.2 था और कैप 240 था। और इनकी डायग्नोसिस थी क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी विद सिरोसिस ऑफ लीवर विद पोर्टल हाइपरटेंशन एंड स्प्लेनोमेगाली, और अल्ट्रासाउंड में हीमेंजियोमा इन लीवर और कोलीलिथियासिस और स्प्लेनोमेगाली और राइट रीनल कॉन्क्रीशंस। ये था इनकी डायग्नोसिस। हमने इनको 1 महीने का ट्रीटमेंट दिया, फिर ये 1 महीने का और ले गए, तो तकरीबन 2 महीने दवा खाइए। 2 महीने के बाद अब हमने इनका वो कराया फाइब्रो स्कैन। तो ये जो पहला फाइब्रो स्कैन था, इसकी डेट है आपकी, ये है 21/11/22। ये था 22.2 KPA था, और अब इनका KPA ये 18.4 रह गया 2 महीने की ट्रीटमेंट। और इनका जो है कैप, जो फैटी लीवर था, ये पहले 240 था और अब ये 118 रह गया। तो लीवर में जो फैट थी वो भी नॉर्मल की तरफ हो गई 174, और जो लीवर के अंदर फाइब्रोसिस थी वो भी 22 से 18 पर आ गई। 22.5 था, अब ये 18.5। ये कम ये पहले से कम हुआ। अब हमारे नागर साहब आपको खुद ही बताएंगे इनको क्या इम्प्रूवमेंट लगा। सर, मैं जब आपके पास जब मैं सर के पास आया था उस समय बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम थी, और मतलब मुझे भूख भी नहीं लगती थी, और आंखों से भी मतलब धुंधला दिखाई देना शुरू हो गया था। तो वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस, कमजोरी आ गई थी। तो उस समय मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने 7 साल पहले ILBS से भी ट्रीटमेंट लिया था, वसंत कुंज ILBS से। तो ये जो प्रॉब्लम थी ये जेनेटिक मेरी मदर को भी थी, उनके लीवर में भी सिरोसिस था, और उन्होंने भी ILBS ही वसंत कुंज से ट्रीटमेंट लिया था। तो उन्हें लीवर का कैंसर की वजह से उनकी फिर 3 साल के बाद डेथ हो गई। तो ये उसी दौरान 7 साल पहले मुझे मालूम पड़ी कि मुझको हेपेटाइटिस सी लीवर प्रॉब्लम है। तो मैंने 7 साल पहले ILBS से अपना ट्रीटमेंट लिया, लेकिन मुझे वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर मैंने सर को, छोटे भाई हैं, उन्होंने सर को YouTube वगैरह पे सर्च किया, तो वहाँ से सर के बारे में पता लगा कि शायद मेरे अच्छे दिन है, या मुझे ऊपर वाले अल्लाह पे, गॉड पे मुझे भरोसा था, या गॉड पे होना था, कृपा होनी थी। तो सर से मैंने 2 महीने का ट्रीटमेंट लिया, और 2 महीने में मेरा 4.5 पॉइंट वो घटा KPA, और 240 मेरा होता, उसमें 75 रह गया, 74। तो मुझे बहुत रिलीफ है, और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ कि शायद अब मेरा जो मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी है, बहुत खुशी। मैं बस कह नहीं सकता मैं कितनी खुशी है मुझे अंदर से। मैं सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिला, और मतलब ज़्यादा महंगी दवाई भी नहीं है, मात्र 6 और 7 के बीच में, 6,000-7,000 के बीच में दवाई आती है। नॉर्मली तो आप अगर ILBS में इधर उधर जाओगे तो कम से कम 25 से 24 से 25 हज़ार की दवाई आती है, और यहाँ मात्र 6 और 7 के बीच में। तो इतना सस्ता और इतनी अच्छी दवाई, और इतना मतलब रिलीफ मिलना एकदम 2 महीने में ही, 4.5 पॉइंट कम होना बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत हैप्पी। ये देखिए, ये ना, ये वाला इनका पहली रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं पहली रिपोर्ट, और ये दूसरी रिपोर्ट है। तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हम इसलिए करते हैं
ताकि हमारे पेशेंट को दो फायदे होते हैं। एक तो जो जनरल कंडीशंस होती है, जो उसकी प्रॉब्लम होती, वो जनरल कंडीशन इम्प्रूवमेंट हो जाती, तो ये खुद पहचान है पहले साराम का। दूसरा फिर इन्वेस्टिगेशन भी हम कराते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी लेबोरेटरी एविडेंस होता है कि भाई पहले ये बीमारी थी, अब ये बीमारी है और इम्प्रूवमेंट हुआ। इसलिए कि अगर ये नहीं करेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लोग मानते भी नहीं है। थैंक यू सो मच।